नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने डिटर्मिनेंट्स में देखा था माइनस और कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। आज हम इसमें देखेंगे एडजॉइंट क्या होता है और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 3x3। तो उसके एडजॉइंट को मैं लिखूंगा इस तरह से ए डी जे ए। ठीक है, और वो किसके कौन सा कैसा, वो भी एक मैट्रिक्स होगा जो कैसा होगा, विच विल बी इक्वल टू द ट्रांसपोज TRANS ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ A11। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिखा है, स्मॉल ए नहीं लिखा है। कैपिटल ए हम किसके लिए यूज करते हैं? दैट इज यूज फॉर कोफैक्टर्स। तो ये कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज जो होगा दैट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए जब भी निकालना है तो पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और उससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज जो होगा दैट विल गिव अस द एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसकी एक थ्योरम है जो आप इजीली आप अपनी बुक में देखेंगे, उसका प्रूफ आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो इसको आप आसानी से वेरीफाई भी कर सकते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स लेके। मैं इसका फाइनल रिजल्ट ले रहा हूँ। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दूं, सपोज आई डिवाइड हेयर बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसको भी मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकता हूँ ऐसे ना। और ये यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आई बचेगा। ठीक है, अब जब भी हमने पहले भी पढ़ा है कि ए बी या बी ए इक्वल टू आई होता है, इसका मतलब होता है कि बी इज इक्वल टू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इज बी। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी मेरा क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसी चीज का हम यूज करेंगे टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए हमारा काम क्या होगा? टू फाइंड दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास इनवर्स उस मैट्रिक्स का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे एक चीज और देखिए ध्यान से कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। और उस केस में हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ए जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसे केस में हम इस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एक दो प्रॉपर्टीज और है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। सिंगल शॉर्ट आंसर में ये कई बार आया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है? n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपने याद रखना है। अगर a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और b भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो a b या b a दोनों मैट्रिक्स होंगे नॉन सिंगुलर सेम ऑर्डर के। ठीक है, तो ये भी नॉन सिंगुलर होंगे। अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर हैं तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि इनवर्स कैसे निकाला जाए। जैसे मैं लेता हूँ आपकी बुक का ही एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 24। एक मैट्रिक्स है ए विच इज इक्वल टू 1 1 1 3 4 3 3 3 4। अब मेरे को इसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहला मेरा काम होगा टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं वो निकालूं, यहाँ पे 1 ये आ गया, दैट इज 16 माइनस 9 माइनस 3 4 माइनस 3 प्लस 3 3 माइनस 4। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1। सो इट इज इक्वल टू 7 माइनस 3 और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 आता है जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
आगे अगर हम देखें तो एडजॉइंट, देखिए इन्वर्स किसके बराबर है, हमने देखा इट इज़ डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ये चाहिए। डिटर्मिनेंट तो हमने देख लिया 0, अगर यहाँ पे ये 0 के बराबर आ जाता है तो हम लिख देते हैं कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अब हमें इसके लिए एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। इसका मतलब मुझे कोफैक्टर्स चाहिए। अब इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मैंने निकाल के रखे हैं, कोफैक्टर्स आप खुद भी निकाल के देख सकते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, इसका जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका ट्रांसपोज। दैट मीन्स अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। तो ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब मेरे पास अब डेफिनेशन क्या कह रही है कि ए इनवर्स किसके बराबर है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए 1 आया था, हमने पहले निकाला 1 आया था, इट इज इक्वल टू 7 -3 -3 -1 0 सॉरी 1 0 -1 0 1। तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करें आई विल गेट 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। दिस इज माई ए इनवर्स। तो इस तरह से यूजिंग this adjoint of A and determinant of A we can easily find inverse of a matrix। तो आप आसानी से इनवर्स मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अब आप पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट वन और मैनी, चाहे उसका सोल्यूशन एक हो या बहुत हो लेकिन एग्जिस्ट करता हो तो ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कहते हैं, और इनकंसिस्टेंट जब सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब कंसिडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, इस सिस्टम को हमने मैट्रिक्स में चेंज कर दिया, ए एक्स और बी नाम के मैट्रिक्स दे दिया। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 c1 c2 c3। x जो है वो वेरिएबल्स का आ गया और b जो है वो कांस्टेंट्स का आ गया विच आर ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसी सिस्टम को हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें और इक्वेट करें तो वी विल गेट दीज 3 इक्वेशंस। ठीक है, यानी ए एक्स हमारा बी के बराबर आ गया, दिस इज ए, दिस इज एक्स, दिस इज बी। अगर दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इनवर्स इंटू ए आई आ गया एक्स, एक्स आ गया आपका ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। और इसी चीज का हम यूज करते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिस्टम अलग अलग तरह के हो सकता है। द मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड द यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब केस देखते हैं हम। मान लीजिए अब डिटर्मिनेंट हमारा ये आ गया 0, डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया। अब ए जब का डिटर्मिनेंट जब 0 आ गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस केस में क्या करना है, वी नीड टू फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी। उस केस में हम एडजॉइंट ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर एडजॉइंट ए और बी 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अगर ये 0 के बराबर आता है तो सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम बता नहीं सकते। सो इट मे हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। सिर्फ जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आता तभी हम यूनिक सोल्यूशन होता है और हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। हम ये देखिए, ये आपका एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 28 ऑन पेज नंबर 134 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। उसी एग्जांपल को मैंने लिया है समझने के लिए कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसको हमने सॉल्व करना है, तो हम इसको मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं। ए मैट्रिक्स हमारा होता है कोएफिशिएंट्स का, तो वो आएगा 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। एक्स मेरा आएगा वेरिएबल्स का एक कॉलम मैट्रिक्स x y z,
और बी आएगा अगेन ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स 8 1 4। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इट कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी। इन अदर वर्ड्स आई कैन से x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी x की वैल्यू देता है। तो अब इसके लिए मेरे को ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले उसके लिए मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहला स्टेप है टू फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, और उसके लिए मेरे पास पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ए अगर मैं देखूं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 4 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 17, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 0 आ जाता है तो इट डज नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन और उसको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट इनकंसिस्टेंट, तब आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकालिए और उसके करस्पॉन्डिंग आप इसका जवाब लिखिए, ठीक है। अब मेरे को ए इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स अगर मैं देखूं डिटर्मिनेंट के A11 अगर देखें आप तो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 और ये आ गया -3, दैट इज -1, तो -1 आएगा। A12 कितना आएगा -8, A13 कितना आएगा -10, A21 कितना आएगा -5, A22 दैट विल बी इक्वल टू -6, A23 दैट इज 1, A31 दैट इज -1, A32 दैट इज 9 एंड A33 दैट इज 7। तो ये कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। अब ए इनवर्स क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू इसके बराबर 1 अपॉन -17, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए -17 आया था इंटू जो ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है, यानी कि ये मेरी रो है, रो के पहली रो के 3 एलिमेंट्स हैं, इसको मैं कॉलम वाइज लिख देता हूँ -1 -8 एंड -10। ये सेकेंड रो के एलिमेंट है ना, तो इसको सेकंड कॉलम में लिख देता हूँ -5 -6 एंड 1, और लास्ट में मेरे पास आएगा -1 9 एंड 7। ट्रांसपोज करके मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे पास जो x है दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स b, दैट इज इक्वल टू -1 by 17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 एंड बी मैट्रिक्स मेरा है 8 1 4, ठीक है। अब मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, तो व्हाट आई गेट, जब मैं मल्टीप्लाई करके इसको लिखता हूँ सॉल्व करके, तो व्हाट आई गेट, आई गॉट -17 -34 एंड -51, और ये जब अंदर जाएगा तो व्हाट आई गेट इज 1 2 एंड 3। So X matrix that is X Y Z is equal to 1 2 3. This implies X is equal to 1, Y is equal to 2 and Z is equal to 3 is our solution. This is how we can use matrix method. This is known as matrix method to solve the equations. तो आप solve कर सकते हैं, ठीक है। So this was the last topic of this chapter. I hope you have understood it, and what you have to do, you have to solve next exercise and the questions from the miscellaneous exercise, and if you have any doubt you may ask in the group. Thank you.